तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं गौ सेवा परमो धर्म के बारे में। दोस्तों, सनातन में गाय को माँ क्यों कहा गया है और क्यों भारतीय गाय विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, भारतीय गाय विदेशी गायों की तरह बहुत समय तक जंगलों में हिंसक पशु के रूप में घूमते रहने के बाद घरों में आकर नहीं पली है, बल्कि वो तो शुरुआत से ही मानवों द्वारा पाली गई है। और जब भारतीय गायों पर करनाल की नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज ने इस पे अध्ययन किया तो पाया कि इसमें उन्नत A2 एलील जीन पाया जाता है, जो इन्हें स्वास्थ्यवर्धक दूध उत्पन्न करने में मदद करता है। भारतीय नस्लों में इस जीन की आवृत्ति 100% तक पाई जाती है, जबकि विदेशी नस्लों में यह 60% से भी कम होती है। भारतीय गायों में सूर्य केतु नाड़ी होती है। गायें अपनी लंबी सींगों के द्वारा सूर्य की किरणों को इस सूर्य केतु नाड़ी तक पहुंचाती है। इससे सूर्य केतु नाड़ी स्वर्ण क्षार बनाती है, जिसका बड़ा अंश दूध में और अल्पांश में गौमूत्र में आता है। भारतीय गाय के दूध में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जिसकी कैंसर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेशी नस्ल की गायों के दूध में इसका नामो निशान तक नहीं पाया जाता। भारतीय गाय के दूध में अनसैचुरेटेड फैट भी होता है, जिससे धमनियों में वसा नहीं जमती और हृदय को भी यह पुष्ट करता है। यह गाय अगर चरते समय यदि कोई विषैला पदार्थ खा भी लेती है तो दूसरे प्राणियों की तरह वह विषैला तत्व दूध में मिश्रित नहीं होता। भारतीय गाय संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके मल मूत्र का औषधि तथा यज्ञ पूजा में उपयोग होता है। परमाणु विकिरण यानी न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने में गाय का गोबर उपयोगी होता है। भारतीय गाय के गोबर गोमूत्र में रेडियोधर्मिता को सोखने का गुण होता है। भारतीय गोवंश का पंचगव्य निकट भविष्य में प्रमुख जैव औषधि बनने की सीमा पर खड़ा है। अमेरिका ने पेटेंट देकर स्वीकार किया है कि कैंसर नियंत्रण में गोमूत्र सहायक है। संतों ने तो यहाँ तक बता दिया है कि कोई बीमार आदमी हो और डॉक्टर और वैद्य बोले यह नहीं बचेगा, तो वह आदमी गाय को अपने हाथ से कुछ खिलाया करे और गाय की पीठ पर हाथ घुमाए तो गाय की प्रसन्नता की तरंगे हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से उसके शरीर के भीतर प्रवेश करेगी। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और वह आदमी तंदुरुस्त हो जाएगा। 6 से 12 महीने लगते हैं, लेकिन असाध्य रोग भी गाय की प्रसन्नता से मिट जाते हैं। भारतीय गाय की पीठ पर गलमाला पर प्रतिदिन आधा घंटा हाथ फेरने से रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। गोबर को शरीर पर मलकर स्नान करने से बहुत से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भारतीय गाय की अनेक अद्भुत विशेषताएं हैं। धनभागी है वो लोग जिसको भारतीय गाय का दूध, दूध के पदार्थ आदि मिलते हैं। गौ माता भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, जो सभी को स्वस्थ सुखी जीवन जीने में मदद रूप करती है। सभी को आजीवन गौ माता की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। गौ माता की इतनी उपयोगिता और उसकी हत्या हो रही है, लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जब सबको मिलकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाकर तन मन धन से इसकी रक्षा करनी चाहिए। भारत में प्राचीन काल से ही गाय की पूजा होती आ रही है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है और इसीलिए गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। और दोस्तों, साइंटिफिकली यह भी प्रूफ हो चुका है कि अगर कोई बच्चा जन्मे और किसी कारणवश उसकी माता का निधन हो जाए तो बच्चे को गाय का दूध पिलाने पर भी जिंदा रखा जा सकता है। कहते हैं कि जननी दूध पिलाती है, केवल साल 6 माही भर गौ माता पाई सुधा पिलाती, रक्षा करती जीवन भर। तो दोस्तों, मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा वो सारा का सारा आज के वैज्ञानिक रिसर्च और हमारे ग्रंथों में वर्णित है। अब आप ही बताइए, ऐसे जीव को क्या कहें? जो मूर्ख होंगे वो तो यही कहेंगे, अरे गाय कैसे तुम्हारी माता, तुम गाय से पैदा हुए। और जो साइंस बैकग्राउंड से लोग होंगे वो तो इन्हें माँ ही कहेंगे, माँ। एक बात और, सनातन धर्म के हर एक गतिविधि में विज्ञान है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।